ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बार बार दंडवत करते हुए उनसे उनके प्रेम पूर्ण हस्त की प्रार्थना करती हूँ। उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद सभी के मानस पर, सभी के सर पर बना रहे। आज हमारे साथ की चर्चा में मंजू जी हैं और मंजू जी भी गुरु मंत्र को ही सर्वोपरि समझती हैं और मैं भी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे गुरु मंत्र से सब उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। दरअसल मैं कमेंट्स देखती हूँ लोगों के, तो लोग बार बार ये बात पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु मंत्र से सब कुछ प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये भ्रांतियां रहती हैं कि समस्याएं तो तरह तरह की हैं और गुरु मंत्र तो एक ही है। तो कैसे हम गुरु मंत्र से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपका कोई ऐसा अनुभव है? हाँ संगीता जी, मैंने तो कई बारी दूसरी दूसरी साधनाएं करने की जब मन में आई तभी गुरुधाम से सामान लो, कुछ करो। अभी खड़े ही होते हैं, कोई ना कोई आके कह देता, बात होती मंजू जी गुरु मंत्र से ऊंचा कुछ नहीं है। फिर मुझे समझ आ जाती थी कि गुरु जी चाहते हैं मैं गुरु मंत्र ही करूं। और मैंने जब भी कोई बड़ी से बड़ी समस्या भी आई है ना, 1.25 लाख गुरु मंत्र उठाया है और मेरी हर समस्या दूर हुई है। और यहाँ तक कि गुरु मंत्र से हम धन, ऐश्वर्य, सुलक्षणा पत्नी और रोग निवारण और दुनिया की हर चीज पा सकते हैं। हाँ। यहाँ तक कि हम कुंडली जागृत भी कर सकते हैं। ये जो गुरु मंत्र है जो गुरुदेव ने दिया है, ये वास्तव में एक कल्प वृक्ष के समान है। जब हम गुरु मंत्र करते हैं तो आप समझ लीजिए या हम समझ लें कि हम कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हैं। हमारी तरफ से कोई कमी हो जाए तो हो जाए, लेकिन गुरुदेव देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। और इन मंत्रों का, इन शब्दों के माध्यम से हम सफलता पा सकते हैं और हमें सफलता 30% मिल पाती है। इसके पीछे कारण यह है कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है, संकल्प शक्ति में कमी आ जाती है और पूरी क्षमता के साथ हम काम नहीं कर पाते। जो भी काम करते हैं अधूरे मन से करते हैं। अधूर मन से किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। तो आज मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करते हुए ये मंत्र, ये साधनाएं बताने जा रही हूँ जो बहुत सिंपल हैं और इनको आसानी से आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपको बड़ी बड़ी साधनाएं करने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल गुरु मंत्र में छोटे छोटे बीज मंत्रों के प्रयोग से हम कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और संगीता जी अब तो ग्रहण काल है। हाँ, उसमें तो बीज मंत्र लगाकर 13 माला करते जाओ, 1.25 गुरु मंत्र हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मंजू जी, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या साधकों की या सभी लोगों की क्या है? साधक छोड़ दीजिए, सभी लोगों की संगीता सबसे जी, बड़ी आज समस्या के समय में हर इंसान की बड़ी समस्या धन ऐश्वर्य है। धन और ऐश्वर्य है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि धन के बिना कोई काम भी नहीं होता और धन के बिना तो साधना भी नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम दुख दारिद्र्य दूर करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए गुरु मंत्र का उपयोग किस प्रकार से करें, सबसे पहले हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमको ऐश्वर्य माला चाहिए। ऐश्वर्य माला, ऐश्वर्य वर्धिनी माला यदि हमारे पास है तो हम इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। सभी मंत्रों में 1.25 का विधान है, लेकिन ग्रहण काल में हमें केवल 13 माला ही करनी होगी। तो सिंपल सा मंत्र है, ओम क्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम क्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।
केवल इसी मंत्र के अनुष्ठान से हमें दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही दूसरी जो समस्या है वो रोग की है। रोग में हमको रुद्रमाला ओम रम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम रम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तो इस समय में हाँ संगीता जी, रोग, ऋण और शत्रु, हाँ ये तीनों ही प्रभावी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हम ग्रहण काल में बहुत आसानी से इन सब को दूर कर सकते हैं अपने जीवन से। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसमें जो है जब हम बात करते हैं विपत्ति नाश की या शत्रु नाश की, तो उसके लिए हमें आपदहंता माला की जरूरत है। आपदहंता माला, और मंत्र है ओम खम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम खम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इसके बाद हम आगे देखें तो जीवन साथी की बात कर रहे थे। एक अच्छा जीवन साथी, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, और यदि जीवन साथी अच्छा नहीं है, अब हो चुका विवाह, तो जीवन अब नर्क क्या हो किया जाता जाए? है। तो उसमें सुधार लाने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए हमारे पास साधना है गुरु मंत्र के द्वारा, और स्निग्धा माला से ये साधना संपन्न होगी। इसके लिए मंत्र है ओम सुम हुम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम सुम हुम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। और इसके साथ साथ सभी लोग ये चाहते हैं कि उनका स्वयं का विकास हो, उनका अभ्युत्थान हो, ऊंचाई प्राप्त हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऊंचाई, सफलता के शिखर पर पहुंचना हर किसी के मन की इच्छा होती है। तो इसके लिए हमको अभ्युदय माला की आवश्यकता है, और 1.25 लाख मंत्र हैं। ग्रहण काल में केवल 13 माला की आवश्यकता है, और इसके लिए मंत्र है ओम वम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम वम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तो ये आपकी जो है मेन समस्याएं हो गई। फिर सौभाग्य प्राप्ति, बहुत बड़ी समस्या है कि सौभाग्य उदय होना चाहिए, हमारा सौभाग्य की प्राप्ति होनी चाहिए। इसके लिए सौभाग्य माला की आवश्यकता है, और 1.25 लाख मंत्र करने हैं। लेकिन ग्रहण काल में केवल 13 माला से ही काम हो जाता है, और इसके लिए मंत्र है ओम क्लीं परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम क्लीं परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। अब सभी लोग साधक हैं, तो साधनाओं में सफलता मिलना तो बहुत ज़रूरी है। ये हम साफल्य माला से करेंगे, और मंत्र रहेगा ओम ह्लीं परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम ह्लीं परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। अच्छा, इसके साथ ही संगीता जी एक मंत्र मैं भी करती हूँ। वैसे तो मैं गुरु मंत्र ही ज्यादा करती हूँ। कितनी भी मेरे जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आई, बच्चों की आई, घर परिवार की आई, 1.25 लाख गुरु मंत्र उठाया और समस्या का समाधान हो गया। बिल्कुल। और इसी उसमें मैं करती हूँ 1 माला रोज। गुरुजी ने कहा था 1 माला रोज काफी है। क्रिया योग साधना के मंत्र का जाप, वो भी गुरु मंत्र है। बिल्कुल। उसमें बस ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो ह्रीम नमः, ओम ह्रीं परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो ह्रीं नमः। ह्रीं बीज मंत्र जो है उसका पहले और अंत में उच्चारण करना है। तो क्रिया योग की जो प्राप्ति है वो इतना कोई छोटा सा काम नहीं है।
महात्मा गांधी भी लास्ट में चाहते थे कि उनको क्रिया योग की साधना मिले, लेकिन नहीं मिल पाई। आइंस्टीन भी चाहते थे कि वो क्रिया योग सीख पाए, लेकिन वो नहीं सीख पाए। और गुरुदेव ने इतने सरल तरीके से हमको क्रिया योग दे दिया। क्रिया योग को यदि मैं कहूँ तो सीधे सीधे कुंडलिनी जागरण की यात्रा है। ये साधना कुंडलिनी जागरण की साधना है। इसके द्वारा कोई भी तंत्र बाधा समाप्त हो जाती है, क्योंकि जहाँ कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है वहां से तंत्र बाधाएं समाप्त होने लग जाती। इसके लिए गुरुजी भी कहते थे ना, अंधकार से प्रकाश की ओर बिल्कुल गमन। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जहाँ प्रकाश में खड़े होते हैं वहाँ कोई भी बाधा रहती ही नहीं, अंधकार तो वहां आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता। तो इसलिए ये क्रिया योग वाली जो साधना है, इसको तो हमें अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन। लोग कहते हैं कि तंत्र बाधा व्याप्त हो गई, हम पर जो है किसी ने टोना टोटका करवा दिया। ये एक माला करते रहें तो कोई चीज व्याप्त ही नहीं होगी, और धीरे धीरे जो कुछ हो रखा है वो भी समाप्त हो जाएगा। और इसको तो सिंपल माला से आप जिससे गुरु मंत्र करते हैं, स्फटिक माला से स्फटिक माला से कीजिए, स्फटिक माला से और कीजिए। कोई तामझाम है ही नहीं। परम तत्व में श्लोक में कहा गया है, तत्रादो प्राणस चेतनायाम कुंडलिन्याम जागरयामी समस्त शुद्ध बुद्ध गुरुत्वाकर्षण मुक्त रूपेण साम देवत्व प्राप्ताम स परम तत्व। परम तत्व उसे कहते हैं जो देवता प्राप्ति हो और अंदर प्राणों की झंकार जागृत हो जाए, देह से परे हट करके प्राणों को स्पर्श कर सके, कुंडली जागृत होने की क्रिया बन जाए और हम सही अर्थ में ब्रह्म कर सकें, उसको परम तत्व कहते हैं। ये सारा ज्ञान, ये सारा चिंतन इस परम तत्व शब्द में आ गया है। तो ये जो गुरु मंत्र है ना, ये एक कैप्सूल की तरह है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान समाया हुआ है। तो गुरु मंत्र अपनाइए और सभी समस्याओं से दूर रहिए। बिल्कुल। अभी इसमें ये तो मैंने आपको अनुष्ठान रूप से बताया है। यदि कोई अनुष्ठान रूप से नहीं करना चाहता तब फिर वो क्या करे? उसके लिए गुरुदेव ने कहा कि 16 माला गुरु मंत्र, वो 16 माला जो गुरु मंत्र है ना, वो हर एक मंत्र की 2-2 मालाएं प्रतिदिन गुरुदेव ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में करने। वो सनीता जी सुरक्षा चक्र भी बन जाता है सब शिष्यों के आसपास। आप जो है पहले एक माला गुरु मंत्र करें और फिर ये हमने 8 प्रकार की समस्याओं का निवारण आपको दिया। तो ये 8 प्रकार की समस्याओं के जो मंत्र हैं, इनकी 2-2 माला आप संपन्न करें। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम हर 2 माला के बाद माला बदलते रहेंगे? क्योंकि हमको जो है अलग अलग माला से करना है। तो वो जो विधान है वो केवल अनुष्ठान के लिए है। जब आप दैनिक जीवन में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इसको संपन्न कर रहे हैं, स्फटिक माला से ही सब हो जाएगा। केवल स्फटिक माला की ही आवश्यकता है। आप स्फटिक माला से गुरु मंत्र करते हैं और उसी माला से आप लगातार ये सब कुछ करते चले जाइए। बस करना क्या है, जैसे हमने पहले ये किया कि हमें रोग निवारण करना है और 2 माला करनी है। ओम रम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। अब जब आप नेक्स्ट उच्चारण करेंगे तो ओम का नहीं करेंगे। रम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, रम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, रम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 2 माला जो है आप इस तरह से करेंगे। ऐसे ही जब आपने सपोज सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया तो ओम क्लीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। फिर जब आप नेक्स्ट बोलेंगे तो क्लीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, क्लीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस प्रकार से आप जितने भी चीज़ों के लिए कर रहे हैं गुरु मंत्र को, तो पहली बार आप ओम लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 माला संपूर्ण होने तक आप ओम नहीं लगाएंगे, वो उसकी निरंतरता बनी रहती है। लेकिन जब आप अनुष्ठान कर रहे हैं तब आपको पूरा मंत्र बोलना है। ओम क्लीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम क्लीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस प्रकार से। तो आप इनको दैनिक जीवन में भी अपना सकते हैं और अनुष्ठान रूप से भी अपना सकते हैं। ये जो दैनिक जीवन में इनको हम कैसे उपयोग करें, ये ज्ञान मुझे छत्तीसगढ़ से
सेवाराम जी ने दिया। भाई सेवाराम जी का वो वीडियो हम किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं डाल पाए, तो उस ज्ञान को मैंने यहाँ पर समाहित कर दिया कि जो उन्होंने बताया वो लोगों तक अवश्य पहुँच जाए। संगीता जी, सेवाराम जी तो गुरु जी के प्रथम शिष्य है ना? हाँ, वो सदगुरुदेव के प्रथम शिष्य हैं और बहुत ही ज्ञानी विद्वान और अच्छी तरह से वो उनके साथ और गुरु जी के जुड़े प्रिय, हुए हैं। हाँ, उनके अति साथ प्रिय। जुड़े हुए हैं। तो ये मुझे उन्होंने बताया था कि जब हम दैनिक जीवन में संपन्न करें तो हम पहली बार ओम बोलें, उसके बाद न बोलें। संगीता जी, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। हाँ, ये मुझे भी सेवाराम जी ने हाँ। बताई, तो इसलिए मैं उनका ज्ञान सब तक पहुंच जाए। आज जो है ये मुद्दा उठा है, हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए जो कुछ उन्होंने बताया मैं ये भी आपको साथ में बता रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप जो हैं इससे पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही गुरुदेव। जय गुरुदेव।